अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा वीलॉग है स्पेशली तहरीक लब्बैक के लिए। कल मैंने साद रिजवी साहब को देखा है कि वो अपने कारकुन का हैदर अली का जनाजा पढ़ा रहे हैं या ये हैदर अली वो थे जिनको खैबर पख्तूनख्वा की मिसाली पुलिस जो है, इमरान ख़ान की मिसाली पुलिस, इस पुलिस ने हवेलियाँ के इलाके में इस नौजवान को गोलियां मारी थी। ये ज़ख्मी हुआ था और कल इसकी शहादत हुई है, जहाँ बाक हो गया बेचारा। आप अंदाज़ा लगाएं कि इस पूरे इमरान ख़ान के खूनी सीन में 4 बच्चे मारे गए हैं लोगों के, और इमरान ख़ान का जो खूनी लॉन्ग मार्च है उसमें भी 4 लोग मारे गए हैं। शहबाज शरीफ पर मुझे सबसे बड़ा गिला यही है कि आपने इमरान ख़ान के लॉन्ग मार्च में हलाक होने वाले 4 लोगों को 50-50 लाख रुपए दिए हैं इमदादी रकम, लेकिन तहरीक लब्बैक के जो 4 लोग केपी के गवर्नमेंट की गोलियों से मारे गए हैं, आपने उनको माली इमदाद तो देने की दूर की बात है, आपने उनसे कोई ताज़ियत भी नहीं की, ना ही उनके जो कातल हैं उनसे मतलब केपी गवर्नमेंट से, केपी के आईजी से, चीफ सेक्रेटरी से आपने वजाहत तलब करना भी मुनासिब नहीं समझा। तहरीक लब्बैक एक मजहबी जमात है, इसलिए इस जमात के कारकुनों का खून बहुत सस्ता है। तहरीक लब्बैक मौजूदा अशरे में पाकिस्तान की सबसे मज़लूम तरीन जमात है। माज़रत के साथ ये तहरीक लब्बैक के लोगों को शायद मेरा ये वर्ड अच्छा ना लगे, लेकिन मैंने जो ऑब्ज़र्व किया है, मैंने ये इनके जो मार्च हैं, इनके जो धरने हैं मैंने कवर किए हैं, मैं उसकी बुनियाद पे कह रहा हूँ। सबसे पहले इनके 3-4 लोगों की हलाकतें होती हैं 2017 में फैज़ाबाद में। फिर आप वापस आ जाएं इमरान ख़ान के दौरे हुकूमत में, जब गुज़िश्ता नवंबर में यतीम खाना चौक में तहरीक लब्बैक के 2 कारकुन जाम बहक होते हैं पुलिस की गोलियों से। फिर वेरी नेक्स्ट डे जब ये लोग लॉन्ग मार्च के लिए निकलते हैं, मकसद यही था कि फ्रांस के सफ़ीर को मुल्क बदर करें। पीटीआई के गवर्नमेंट ने इनके साथ एक झांसा किया था, मुआहदा करके पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन ले गए थे कि हम निकाल देंगे। खैर वो प्राइवेट मेंबर ने रेजोल्यूशन दी, हाउस ने नामंजूर कर दी। फिर पीटीआई ने जो वादा पूरा नहीं किया था इस मामले पे, वो लॉन्ग मार्च शुरू हुआ। मरीदके में इनके 30-32 लोगों को फिर मार दिया जाता है। फिर केपीके में तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो जुलूस निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल को। फिर फड्डा बनता है, साद रिजवी खुद चले जाते हैं चंद दिनों बाद वही ईद मिलादुन्नबी का जुलूस लेके। केपीके में इन लोगों पर फायरिंग की जाती है, केपी पुलिस फायरिंग करती है, शेलिंग करती है, दर्जनों लोग इनके ज़ख्मी होते हैं, 76 के करीब गिरफ़्तार होते हैं। 3 लोग उसी वक्त, 3 लोगों की शहादत होती है। 2 के लाहौर में जनाजे होते हैं, 1 का मानसेरा में होता है। फिर चौथा बंदा कल इनका मारा जाता है, हैदर अली नाम का लड़का जो है। आप यार अंदाज़ा लगाएं कि तहरीक लब्बैक को रियासत पिछले 10 साल से पूरे तरीके से स्नब कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक की जो स्ट्रीट पावर है, मैं मकबूलियत नहीं कह रहा, स्ट्रीट पावर किसी भी जमात की सबसे अहमियत की हामल होती है, स्पेशली पॉलिटिक्स में। इसके बावजूद भी तहरीक लब्बैक की जो स्ट्रीट पावर है वो दिन ब दिन बढ़ रही है। इसकी तो सबसे बड़ी वजह यह है कि साद रिजवी जो हैं वो अपने कारकुनों से खुद इंटैक्ट रहते हैं। कोई भी वाक़या होता है तो वो खुद अपने कारकुनों के दरमियान पहुंच जाते हैं। साद रिजवी की सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो अपने लोगों के दरमियान पहुंचते हैं। कल जो जनाजा हुआ है वो साद रिजवी ने खुद कराया है। फिर लाहौर में जो 2 जनाजे हुए वो भी साद रिजवी ने खुद कराए।
यार देखें, ये भी तो माओ के बच्चे हैं ना। पुलिस वाला, फौजी मारा जाए, फिर कोई किसी जमात का सियासी कारकुन का, कोई आम शहरी मारा जाए इस तरह हादसात में, उसके लिए सारी रियासत अचानक से जाग उठती है। हर पॉलिटिकल पार्टी, सिविल सोसाइटी के लोग, लिबरल, लटरम पटरम सारे ही जाग जाते हैं। लेकिन तहरीक लब्बैक के लोगों को मारा जाता है तो सबको सांप सूख जाता है। अगर उनकी हमायत में मेरे जैसा भी कोई बंदा कुछ लिखता है, कुछ बोलता है, तो उस पर भी उस जमात का कारकुन होने का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। ये मैं बहुत सारी चीज़ें खुद फेस कर चुका हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने खुद कहा है कि तुम ऑफिशियली टीएलपी ज्वाइन कर लो। भाई जब पीटीआई के हक़ में लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पीएमएलएन के हक़ में लिखते हैं, फ़ौज के हक़ में लिखते हैं, अदालत के हक़ में लिखते हैं, पीपल्स पार्टी के हक़ में लिखते हैं, JUIFA के हक़ में लिखते हैं, तो क्या वो पार्टियां ज्वाइन कर लेते हैं? एक सहाफ़ी का काम होता है सारी चीज़ें सामने लाना। वन साइड चीज़ें नहीं चला सकते जर्नलिस्ट, जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं। लेकिन अब मैं एक मज़े की बात जो आपको मैंने बतानी है वो ये है कि साद रिजवी का जो एक माइंड सेट था ना, वो अब बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि कभी भी फ़ौज की मदद से आपने इक़्तिदार में नहीं आना, फ़ौज की मदद से आपने कभी असम्बली में नहीं पहुंचना। ये मेरी जो 2-3 उनसे तफसीली मुलाकातें हुई हैं ना, मैं उनका निचोड़ आपको बता रहा हूँ। उनका अब मेन थीम ही यही है कि आपने सियासत करनी है तो आवाम की मदद से करनी है। अगर पार्लियामेंट पहुंचना है तो अपने वोटर और सपोर्टर की मदद से पहुंचना है, फ़ौज की मदद से नहीं पहुंचना, किसी इशारे से, अंपायर की उंगली से, किसी गैर जमहूरी ताकतों की मदद से आपने असम्बली में नहीं पहुंचना। खैर, तहरीक लब्बैक के लिए मेरी नेक ख्वाहिशात हैं और रियासत के लिए पैगाम यही है कि तहरीक लब्बैक का खून इतना सस्ता नहीं है। ये भी बच्चों, माओ के बच्चे हैं। इनको इस तरह दिन दिहाड़े गोलियां मार के हलाक करने का सिलसिला जो है ना, वो अब बंद हो जाना चाहिए। खुदा के लिए खौफ करें। कितनी देर तक लोगों की बद्दुआएं लेंगे? पुलिस को लोगों की प्रोटेक्शन के लिए रखा होता है, ना कि अपने ही लोगों को गोलियां मारने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अगर किसी को मेरी बातों से दिल आज़ारी हुई हो, बुरा लगा हो, तो मैं माज़रत चाहता हूँ, लेकिन मेरे आज दिल में जो सारी बातें थी मैंने वो की है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।